उत्तराखंड में वैसे तो 4 धाम है, लेकिन 5वां धाम सैन्य धाम के नाम से बनाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी हैं। उनसे जानेंगे कि इसके निर्माण की सोच क्या थी और उसको कैसे तैयार किया जा रहा है। मंत्री जी, सैन्य धाम बनाया जा रहा है, 5वें धाम के रूप में इसे स्थापित किया गया है। क्या इसकी सोच थी बनाने की, और प्रधानमंत्री का जो सपना था ये कब तक साकार हो पाएगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब परेड ग्राउंड पर एक रैली में आए थे तो उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं। 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति ये हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद का सम्मान करना, उसकी वीर गाथाओं को याद रखना, ये हर देशवासी का कर्तव्य है। और उन शहीदों के सम्मान में ये विशाल सैन्य धाम जो लगभग बनकर तैयार हो गया, जिसमें हमने 1734 शहीद परिवारों के आंगन की पवित्र माटी को हम लेकर आए हैं। 28 पवित्र नदियों का जल हम लेकर आए हैं, उसको हमने अमर जवान ज्योति के नीचे स्थापित किया है। और हमने पूरे देश के शहीद स्मारकों का अध्ययन करने के बाद जो उसमें सबसे बेस्ट निकला है उसको हमने यहाँ पर किया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन ये बनकर तैयार होगा, जैसे लगभग 30 तारीख को ये बनकर तैयार हो जाएगा, और हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण हम कराएं। यहाँ की वीर माताओं, वीर नारियों, यहाँ की जनता को हम समर्पित करें। और जब ये बनकर तैयार होगा तो जैसे लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री को देखने आते हैं, इस धाम को देखने अवश्य आएंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी थे, जिन्होंने बताया कि कैसे सैन्य धाम को बनाने की सोच थी और इसके उद्घाटन के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच सकते हैं। इसको स्थापित करते समय सैकड़ों जो शहीद थे उनके घरों की मिट्टी यहाँ लाई गई, और यहाँ पर उन तमाम शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं जो उत्तराखंड से शहीद हुए हैं। उन शहीदों का नाम यहाँ अंकित किया गया है। गणेश जोशी जी का कहना है सैन्य धाम को 5वें धाम के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर वैसे ही लोग श्रद्धा के साथ आएंगे जैसे अन्य 4 धामों के दर्शन करने लोग जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।